हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं विषय संस्कृत अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में 100% गारंटी के साथ पूछे जाएंगे। इसी तरह आपको और अन्य सभी विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्न चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 9 विषय संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं कि किस प्रकार से आपका पेपर आएगा, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा। आपका जो पेपर आएगा 75 अंक का आपका पेपर आएगा और आपको समय जो है 3 घंटे का दिया जाएगा। पहला प्रश्न जो है युग मेलनम कुरुत, 6 अंक में आपसे सही जोड़ियां पूछी जाएंगी इस प्रकार से। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 2 एक वाक्यन उत्तरम लिखित, इस प्रकार से एक वाक्य में आपसे जो है 6 अंक में प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 3 में उचित विकल्पम चित्वा लिखित, सही विकल्प चुनकर लिखे, 6 अंक में इस प्रकार से आपसे सही विकल्प पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पैटर्न देख लेते हैं। इसके बाद कौन कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ना है आपको बताए जाएंगे। तो वीडियो के साथ आप लास्ट तक बने रहिए। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 4 में आपसे रिक्त स्थान, इस प्रकार से रिक्त स्थान पूछे जाएंगे 6 अंक में। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 5 में आपसे शुद्ध वाक्य समक्षे आम, अशुद्ध वाक्य समक्षे ना लिखित, इस प्रकार से 6 अंक में यह पूछे जाएंगे। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 6 में इस प्रकार से और प्रश्न क्रमांक 7 2-2 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 इस प्रकार से 2-2 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 9 और प्रश्न क्रमांक इस प्रकार से 8-9 में 2-2 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 10 भी 2 अंक में क्वेश्चन पूछा जाता है इस प्रकार से। प्रश्न क्रमांक 11 में इस प्रकार से 2 अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत को अपि दो, इस प्रकार से आपको एक रेखांकित यहाँ पर प्रश्न दिया रहता है। इस रेखांकित के आधार पर हमें एक प्रश्न का निर्माण करना होता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 में जो है अधोलिखितानि कथनानि कहा कम प्रति कथयति को अपि दो, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 13 में 2 अंक में जो है वाच्य परिवर्तनम कुरुत पूछा जाता है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 14 जो कि इस प्रकार से 2 अंक में एक श्लोक आपसे पूछा जाएगा कि प्रश्न पत्रे समागतान श्लोकात विहाय स्वपाठ पुस्तकान कंठस्थ स्थगीकृतम सुभाषी द्वयम लिखित, इस प्रकार से आपको कोई भी सुभाषितानी आपको श्लोक लिखने को कहा जाएगा। तो आपको 2 श्लोक आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यह जो है 2 अंक में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद जो है अशुद्ध कारक संशोधन कुरुत को अपि दो, यह भी 2 अंक में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 16 जो पूछा जाता है, इस प्रकार से 2 अंक में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर आपसे इस प्रकार से रिक्त स्थान पूछे जाएंगे या 2 अंक में पूछे जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन जो है आधे अंक का होता है। इस प्रकार से आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अर्थात 2 अंक में आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 17 इस प्रकार से कथा क्रम संयोजनम कुरुत, यह भी 2 अंक में आपसे पूछा जाएगा। तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 18 में एक गद्यांश पूछा जाता है इस प्रकार से। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 19 में जो है इस प्रकार से पद्यांश पूछा जाता है इस प्रकार से। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 20 में यहाँ पर नाट्यासम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखित, इस प्रकार से आपको एक नाट्य दिया गया है। इसके आधार पर आपको इन प्रश्नों के उत्तर बताना है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 20 में पूछा जाता है। इसके बाद जो है एक यहाँ पर आपठित गद्यांश पूछा जाता है प्रश्न क्रमांक 21 में, जो कि 4 अंक में पूछा जाता है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 22 में आपसे एक अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र या इसके अथवा में आपसे एक लेटर पूछा जाता है, इस प्रकार से पत्र पूछा जाता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 23 में आपसे एक 4 अंक में एक निबंध पूछा जाता है।
तो इस प्रकार से यह पैटर्न है, इस प्रकार से आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर पूछा जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर हम अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं कि कौन कौन से आपको प्रश्न पढ़ना है। यदि आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप गारंटी के साथ 75 में से आप कम से कम जो है 50 या 60 अंक कम से कम आप जो है 10 से 12 दिन में आप ला सकते हो। तो आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार करें। तो सबसे पहले जो है आपको निबंध तैयार करना है, जो कि 4 अंक में 100% गारंटी के साथ जो है अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। यह जो है प्रश्न क्रमांक 23 में पूछा जाता है। संस्कृत भाषा या महत्तम का निबंध आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यह 4 अंक में पूछा जाएगा, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 22 में एक आपठित गद्यांश पूछा जाता है, जो कि 4 अंक में पूछा जाता है। इस प्रकार से एक आपठित गद्यांश दिया जाएगा और आपसे कुछ इस प्रकार से 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इनके आपको इस प्रकार से उत्तर देने को कहा जाएगा। तो सबसे पहले आपको इसको एक बार पढ़ना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं और नीचे आपको इस प्रकार से उत्तर दिए गए हैं। तो इस आपठित गद्यांश को आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। इस प्रकार से उत्तर दिए गए हैं। यह 4 अंक में पूछा जाता है। इसके बाद आप इसको भी अच्छे से पढ़ लें, यह भी पूछा जा सकता है इस प्रकार से 4 अंक में। तो इस प्रकार से आपठित गद्यांश दिया गया, इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, नीचे यहाँ पर इनके उत्तर दिए गए हैं। तो इसको आप अच्छे से एक बार जरूर पढ़ें। इसके बाद जो है पत्र लेखन में एक अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र पूछा जाता है, 4 अंक में पूछा जाता है। तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना। यह 100% गारंटी के साथ जो है अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। 4 अंक में यह प्रश्न पूछा जाता है कि अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम लिखिए। इस प्रकार से आपसे अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र पूछा जाएगा, तो आपको इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। इस प्रकार से अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया, इस प्रकार से संस्कृत में आपको अच्छे से तैयार करना है। अब तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस अवकाश के प्रार्थना पत्र को आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो है इसके अथवा में यदि आप उसको नहीं करना चाहते हैं तो इसके अथवा में जो है यहाँ पर स्वभगिन्या विवाह आमंत्रणम स्वमित्रम प्रतिपत्रम, आमंत्रण के लिए पत्र पूछा जाता है इस प्रकार से। तो आप इसको भी अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो दोनों में से आपको कोई एक आप तैयार कर सकते हैं या फिर आपको दोनों को अच्छे से तैयार कर लेना है। दोनों में से एक जो है 100% गारंटी के साथ पूछा जाएगा। इसके बाद जो हम कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि 6 अंक में आपसे खाली स्थान पूछे जाते हैं कि उपकार इतस्य विलोम पदम। तो उपकार का जो विलोम पद होता है इस प्रकार से क्या हो जाएगा, अपकारय होगा। इस प्रकार से उत्तर होगा। चौथा प्रश्न है विजय इतस्य विलोम पदम। तो विजय का जो विलोम पद होता है पराजय होता है। इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो उत्तर होगा। इन दोनों प्रश्नों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद जो है इसमें से एक यहाँ पर विकल्प इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला है यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न कि अबेला इतस्य विलोम शब्द है अस्ति। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेला हो जाएगा। अबेला इतस्य विलोम शब्द आपको बताना, तो क्या हो जाएगा, बेला हो जाएगा। इस प्रकार से दूसरे नंबर का ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद जो है 2 अंक में विलोम शब्द पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ पर पूछे गए हैं। विजय का विलोम शब्द क्या होता है, पराजय होता है। उपकारय का जो विलोम शब्द होता है अपकारय होता है। इस प्रकार से इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण विकल्प है कि पशुपति है इति पर्याय कस्य अस्ति। तो यहाँ पर इसका जो उत्तर होगा तीसरे नंबर का ऑप्शन शिव है। इस प्रकार से आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद जो है महत्वपूर्ण यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं, तीसरे नंबर का और चौथे नंबर का। तीसरे नंबर का खाली स्थान है इंद्र इतस्य पर्याय पदम। इंद्र का पर्याय पद आपको बताना है, तो क्या होता है, यहाँ पर जो लिखा है शक्रय होता है। इसके बाद जो है चौथे नंबर का दिया गया रात्रि है इतस्य पर्याय पदम। तो रात्रि का पर्याय पद क्या होता है, निशा होता है। इनको भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इस प्रकार से उत्तर होगा। पहले तीसरे नंबर का उत्तर इस प्रकार से शक्रय होगा और चौथे का यहाँ पर क्या होगा, निशा होगा। इस प्रकार से आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद जो है कुछ महत्वपूर्ण विकल्प दिए गए हैं, इनको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। मध्यमा अंगुलीय इत्यस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम अस्ति। यहाँ पर इसमें से आपको विशेषण पद बताना है, तो क्या होगा, मध्यमा होगा। क्या होगा, मध्यमा होगा। पहले नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। तीसरे नंबर का प्रश्न है चक्षुषी
भास करे ततो इत्यस्मिन् वाक्ये विशेषणम अस्ति। इनमें से आपको विशेषणम पद बताना है, तो क्या होगा यहाँ पर पहले नंबर का ऑप्शन चक्षुषी होगा। इस प्रकार से पहले नंबर का ऑप्शन। चौथा प्रश्न है हिते से भी मंत्र भी इत्यस्मिन् विशेष पदम अस्ति। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो उत्तर होगा तीसरे नंबर का ऑप्शन है, इसका उत्तर होगा मंत्री भी। इसके बाद 5वां प्रश्न है अहम दीर्घाम कथाम पठामि इत्यस्मिन् वाक्ये विशेष पदम किम। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो उत्तर होगा तीसरे नंबर का ऑप्शन कथाम। और नीचे यहाँ पर इनके आंसर भी दिए गए हैं, तो इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से नोट करें और इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो है 2 अंक में आपसे अशुद्ध वाक्य दिए जाएंगे और आपको शुद्ध करने को कहा जाएगा। तो इस प्रकार से 2 अंक में पूछे जाते हैं। जैसे अशुद्ध वाक्य दिया गया है वृक्षम पत्राणि पतंती, तो इसका जो शुद्ध वाक्य होगा इस प्रकार से होगा वृक्षात पत्राणि पतंती। इसके बाद श्री गणेशम नमः अशुद्ध वाक्य है, इसको आप शुद्ध करके इस प्रकार से लिखेंगे श्री गणेशाय नमः। इसके बाद जो दिया गया है बाल का है कंदुकम कीर्ति, तो इसका जो शुद्ध वाक्य होगा बाल का है कंदुकैन कीर्ति। तो इस प्रकार से इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। 2 अंक में एक प्रश्न पूछा जाता है, इस प्रकार से आपको अशुद्ध वाक्य दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा शुद्धिकरणी या अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए। इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सारे दिए गए हैं, तो इनको भी आपको पढ़ लेना है यहाँ पर इस प्रकार से। तो इनको आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद जो है 6 अंक में जो है एक वाक्यन उत्तरम पूछे जाते हैं, एक वाक्य में उत्तर पूछे जाते हैं 6 अंक में। इस प्रकार से का नंबर का प्रश्न है गच्छति क्रियापदे का धातु अस्ति, तो गम इति धातु हो जाएगी। इसके बाद का नंबर का प्रश्न है रामः धावति इत्यस्मिन् वाक्ये किम धातु पदम अस्ति, तो क्या होगा धावति इति होगा। इसके बाद गा नंबर का प्रश्न है हस धातो लट लकारस्य उत्तम पुरुषस्य द्विवचनस्य रूपम लिखे, तो क्या होगा हसावा इति होगा। इस प्रकार से इनको भी आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद जो है 6 अंक में सही जोड़ियाँ पूछी जाती हैं, तो इन सभी सही जोड़ियों को आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। 6 अंक में पूछी जाती हैं। इस प्रकार से नीचे इनके उत्तर भी दिए गए हैं, पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला, इस प्रकार से उत्तर दिए गए हैं। तो इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। 6 अंक में यह पूछी जाती हैं। इसके बाद जो है कुछ महत्वपूर्ण विकल्प देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है आदाय इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो इसमें कौन सा प्रत्यय होगा कित्वा प्रत्यय होगा, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो इसको भी आपको पढ़ लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 पूछा गया है बाला इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो बाला में कौन सा प्रत्यय होगा टाप प्रत्यय होगा। पहले नंबर का ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 7वां प्रश्न है पठित्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो उत्तर होगा पहले नंबर का ऑप्शन कित्वा प्रत्यय होगा। 8वां प्रश्न है बेहाय इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो उत्तर होगा ल्यप प्रत्यय होगा। तो इनको भी आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद इन सही जोड़ियों को भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इस प्रकार से इम्पोर्टेंट सही जोड़ियां हैं अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से। नीचे यहाँ पर इनके आंसर भी दिए गए हैं, तो इनको आप अच्छे से ज़रूर पढ़ें। इसके बाद एक वाक्यान के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न का नंबर का प्रश्न है गजः सनेह सनेह चलती इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययम पदम किम, तो सनेह सनेह इति होगा। खा नंबर का प्रश्न है कोलाहलम माँ कुरु इत्यस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम, तो माँ इति होगा। इस प्रकार से इनको भी आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। और सभी विद्यार्थियों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सभी विद्यार्थी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर और महत्वपूर्ण प्रश्न और आपकी वार्षिक परीक्षा जो होने वाली है उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसकी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो है 6 अंक में आपसे आमना पूछे जाते हैं, अर्थात हिंदी में अपन सत्य असत्य कहते हैं, संस्कृत में सत्य को आम कहते हैं, अर्थात हाँ और नहीं को ना कहते हैं, इस प्रकार से असत्य।
तो इस प्रकार से इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इस प्रकार से दिया गया 5वां वाक्य यहाँ पर क्या होगा, आम होगा। 6वां वाक्य क्या होगा, आम होगा अर्थात सत्य होगा। 7वां वाक्य जो है आम होगा, सत्य होगा। और 8वां वाक्य भी आम होगा। तो इनको आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। इस प्रकार से दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आपको अच्छे से एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। इस प्रकार से दिए गए हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद जो है 5वां प्रश्न दिया गया और सभी प्रश्नों के नीचे आंसर दिए गए। पहले का आंसर पहला ऑप्शन होगा, दूसरे का दूसरा ऑप्शन, तीसरे का तीसरा, चौथे का दूसरा, 5वें का दूसरा। तो इस प्रकार से इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद यहाँ पर आम नाम प्रश्न दिए गए हैं। आमना, तो यहाँ पर 6वां क्या होगा, 6वां वाक्य यहाँ पर आम होगा। 7वां वाक्य यहाँ पर क्या होगा, ना होगा। 8वां वाक्य क्या होगा, ना होगा। तो इनको भी आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद नीचे वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न, दूसरा, तीसरा, चौथा और इस प्रकार से 5वां। नीचे 5 प्रश्नों के आंसर दिए गए हैं। तो इसको भी आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद जो है और भी सही जोड़ियां दी गई हैं। इस प्रकार से इनको भी आपको, इन सभी सही जोड़ियों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इस प्रकार से नीचे आंसर दिए गए हैं। इसके बाद जो है एक वाक्य प्रश्न पूछे गए हैं। इस प्रकार से माहेश्वर सूत्राणि कति सन्ति। तो आप उत्तर लिखेंगे माहेश्वर सूत्राणि इस प्रकार से सन्ति, इस प्रकार से। इसके बाद खा नंबर का प्रश्न है पा वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम। तो औष्ठद्वयम् होगा। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। तो इन दोनों प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो है 2 अंक में आपसे श्लोक पूछे जाते हैं। तो आपको कोई भी दो, इनमें से कोई भी आपको 2 श्लोक आपको कंठस्थ अच्छे से लिखकर आपको अच्छे से याद कर लेना है। 2 अंक में आपसे श्लोक पूछे जाएंगे। तो आप इसको तैयार कर सकते हैं, बहुत ही सरल है। इसके बाद चाहें तो आप इसको भी याद कर सकते हैं, यह भी बहुत सरल है। तो इस प्रकार से आपको कोई भी 2 सुभाषित आनी श्लोक अच्छे से तैयार कर लेना है। यह 100% गारंटी के साथ हर एक पेपर में पूछा जाता है, चाहे आपकी वार्षिक परीक्षा हो, वार्षिक पेपर हो या कोई भी परीक्षा हो। हर एक परीक्षा में आपसे जो है यह जो है सुभाषित आने श्लोक पूछे जाते हैं। तो अर्धवार्षिक परीक्षा में 100% गारंटी के साथ पूछे जाएंगे। तो आपको कोई भी इनमें से 2 श्लोक अच्छे से तैयार कर लेना है। तो पहला श्लोक होगा और दूसरा श्लोक होगा। इसके बाद जो है महत्वपूर्ण रिक्त स्थान है, का नंबर का खाली स्थान है। उपकार है यतस्य विलोम पदम। तो यहाँ पर इसमें क्या होगा, अपकार होगा। उपकार का विलोम शब्द अपकार होता है। और विजय है इत्यस्य विलोम पदम। विजय का जो विलोम पद होता है पराजय होता है। इस प्रकार से इनको भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद यह भी प्रश्न पूछे जाते हैं रिक्त स्थानी पूर्यत। का नंबर का प्रश्न है इंद्र है इत्यस्य पर्याय पदम। इंद्र का जो पर्यायवाची शब्द होता है सक्रिय होता है। रात्रि का पर्याय पदम क्या होता है, निशा होता है। तो इनको भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद महत्वपूर्ण विकल्प दिए गए हैं। इस प्रकार से का नंबर का प्रश्न है मध्यमा अंगुली इत्यस्मिन् वाक्ये विशेषणम पदम अस्ति। तो इसका आंसर क्या होगा, मध्यमा होगा। खा नंबर का प्रश्न है चक्षुषी भास्करे ततो इत्यस्मिन् वाक्ये विशेषणम अस्ति। तो इसका क्या होगा, चक्षुषी होगा पहले नंबर का ऑप्शन। इसके बाद गा नंबर का प्रश्न है हितेषि भी मंत्र भी इत्यस्मिन् वाक्ये विशेष पदम अस्ति। तो क्या होगा, तीसरे नंबर का ऑप्शन मंत्र भी। तो इनको भी आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद जो है यह प्रश्न भी 2 अंक में पूछा जाता है कि अधोलिखितानि कथनानि कहा कम प्रति कथमति। नीचे लिखे कथन कौन किसके लिए कह रहा है। तो तीसरा वाक्य, चौथा वाक्य इनको आपको पढ़ना है। यह वाक्य जो है बालिका और स्वर्णकाक है। इसके बाद यहाँ पर इन दोनों के लिए कहा गया है। तो इन दोनों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद जो है 2 अंक में आपसे कथा क्रम संयोजनम। आपको कोई भी 3 या 4 वाक्य दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि इन वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। इसी को हम कथा क्रम संयोजनम कहते हैं। 2 अंक में पूछा जाता है प्रश्न। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है इन वाक्यों को। इस प्रकार से नीचे आंसर दिए गए कि सबसे पहले घा नंबर का वाक्य आएगा, का नंबर का आएगा, इसके बाद गा नंबर का। इस प्रकार से नीचे उत्तर दिए गए। इसके बाद इसको भी आप अच्छे से पढ़ें। इस प्रकार से नीचे आंसर दिए गए हैं।
इसके बाद जो है 6 अंक में आम ना लिखना इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि शुद्ध वाक्या नाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्या नाम समक्षम ना इति लिखित। इस प्रकार से प्रश्न दिए गए हैं। इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से एक बार पढ़ लेना है। इस प्रकार से दिए गए हैं और नीचे यहाँ पर इनके आप देख सकते हैं आंसर भी दिए गए हैं। तो सभी प्रश्नों को आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद जो है 6 अंक में सही जोड़ियां पूछी जाती हैं। इस प्रकार से इनको आपको पढ़ लेना है। इस प्रकार से नीचे आंसर दिए गए हैं और सेकंड प्रकार की सही जोड़ियां दी गई है, इसको भी आपको पढ़ लेना है। इस प्रकार से नीचे उत्तर दिए गए हैं। इसके बाद जो है 6 अंक में यहाँ पर रिक्त स्थान पूछे जाते हैं। इस प्रकार से नीचे यहाँ पर इनके आंसर दिए गए हैं, तो इनको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद और भी रिक्त स्थान दिए गए हैं। इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सारे रिक्त स्थान दिए गए हैं, तो इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और इस प्रकार से दिए गए हैं यहाँ पर नीचे इन सभी रिक्त स्थान के उत्तर दिए गए हैं, तो इनको आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। 6 अंक में यह पूछे जाते हैं। इसके बाद 2 अंक में यह प्रश्न पूछे जाते हैं। स्थूल पदानिधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। मोटे अक्षरों के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, नीचे यहाँ पर इनका आंसर दिया गया है, तो इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, इसके बाद जो है 5वां प्रश्न है, 6वां प्रश्न है, इसके बाद 7वां प्रश्न, 8वां प्रश्न। सभी प्रश्नों के नीचे आंसर दिए गए हैं, तो इनको आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद इस प्रश्न को भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है, अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके बाद 13वां प्रश्न को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। प्रश्न क्रमांक 15 को भी आपको अच्छे से पढ़ना है, तो इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद 2-2 अंक में यहाँ पर यह इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पूर्ण वाक्यन उत्तरम अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषाया लिखे। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा के द्वारा लिखो। पहला प्रश्न महत्वपूर्ण है, इस प्रकार से उत्तर दिया गया है। केवल आपको संस्कृत का याद करना है, आपको हिंदी का याद नहीं करना है। इसके बाद प्रश्न 2 महत्वपूर्ण है, इस प्रकार से उत्तर दिया गया, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 महत्वपूर्ण है, इस प्रकार से उत्तर दिया गया है, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 4 दिया गया है, इस प्रकार से उत्तर दिया गया है, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 दिया गया है, तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 6 दिया गया है और प्रश्न क्रमांक 7 दिया गया है, तो इन दोनों प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 9 महत्वपूर्ण है, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। प्रश्न क्रमांक 10 भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13, इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। प्रश्न क्रमांक इस प्रकार से 15 दिया गया है, इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो है एक पदेन उत्तरम 5 अंक में यह प्रश्न पूछे जाते हैं या 6 अंक में। निम्नलिखित प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषायाम एक पदेन लिखित। इस प्रकार से पहला प्रश्न महत्वपूर्ण है, इस प्रकार से उत्तर होगा वाणी। दूसरा प्रश्न आपको पढ़ लेना है, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न हैं। प्रश्न क्रमांक 5, प्रश्न क्रमांक 6 महत्वपूर्ण है, इसको भी आपको तैयार करना है। प्रश्न क्रमांक 6, प्रश्न क्रमांक 7 और प्रश्न क्रमांक 8, इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 महत्वपूर्ण है, प्रश्न क्रमांक 11 महत्वपूर्ण है और प्रश्न क्रमांक 14 यहाँ पर नीचे दिया गया है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 महत्वपूर्ण है, प्रश्न क्रमांक 17, प्रश्न क्रमांक 18, 19, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 21। तो इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। 6 अंक में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद जो है 3-3 अंक में आपसे 3 अंक में एक आपठित गद्यांश पूछा जाता है और एक आपठित पद्यांश पूछा जाता है। तो आपठित गद्यांश आपसे इस प्रकार से पूछा जाएगा, इस प्रकार से दिया गया है। यहाँ पर इस प्रकार से आपको दिया जाएगा और नीचे आपसे इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। कोई 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और इस प्रकार से नीचे उत्तर दिए गए हैं, तो इसको आपको पढ़ लेना है। इसके बाद आपठित यहाँ पर पद्यांश दिया गया है, इसको आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से दिया गया है, इस प्रकार से आपको दिया जाएगा। इसमें से पढ़कर आपको इनके प्रश्नों के उत्तर देना होता है। इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद सभी प्रश्नों के यहाँ पर उत्तर दिए गए हैं, तो इसको आपको तैयार करना है। इसके बाद यहाँ पर तीसरे नंबर का जो है आपठित पद्यांश महत्वपूर्ण है, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से पूछा गया प्रश्न पूछे गए और नीचे यहाँ पर उत्तर दिए गए हैं, तो इसको भी आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद आपको इसको भी एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, यहाँ पर नीचे उत्तर दिए गए हैं।
तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है और इसी तरह आपको और अन्य सभी विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्न चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे, इसलिए आपको सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।